ऑर्डर 12 रूल 6 जजमेंट ऑन एडमिशन। जजमेंट ऑन एडमिशन क्या होती है? अब तक हमने पढ़ा रूल 1 टू रूल 5, जो भी हमने पढ़ा रूल 1 टू रूल 4। रूल 1 में हमने पढ़ा था कि किसी भी केस को अगर ऑपोजिट पार्टी एडमिट कर लेती है तो उसको इन्फॉर्म करके बाय नोटिस उसे बताना होगा कि हमने ये फैक्ट को एडमिट कर रखा है। एक ये है। दूसरी रूल हमने पढ़ा रूल 2 में नोटिस टू डॉक्यूमेंट्स, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स को हमें एडमिट करवानी है ऑपोजिट पार्टी से। ठीक है, तो उसके लिए हमें नोटिस भेजनी होगी उस ऑपोजिट पार्टी को जिससे हमें एडमिट करवानी है। जिस डॉक्यूमेंट्स को, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है नहीं लिखा है, उस फैक्ट्स को हमें एडमिट करवानी है उस डॉक्यूमेंट्स के। तो वो रूल 2 में हमने पढ़ा। रूल 4 में हमने पढ़ा किसी भी फैक्ट्स को हमें एडमिट करवानी है तो उसके लिए हमें नोटिस भेजनी होगी उस ऑपोजिट पार्टी को जिससे हमें एडमिट करवानी है। तो ये मान लो एडमिट कर लिया उसने, ऑपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया, तो अब क्या होगी? वो रूल 6 में दी हुई है। रूल 6 में दी हुई है कि एडमिट होने के बाद उस पर जजमेंट कोर्ट दे देगी। किसी भी सूट के किसी भी स्टेज पे कोर्ट क्या कर सकती है? खुद भी जजमेंट दे सकती है या फिर किसी पार्टी के एप्लीकेशन पर भी वो जजमेंट दे सकती है कोर्ट। लेट्स सी रूल 6 क्या कहती है। वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट्स हैव बीन मेड आइदर इन द प्लीडिंग और अदरवाइज वेदर ओरली और इन राइटिंग। अगर किसी फैक्ट्स को एडमिट कर ली जाती है, चाहे वो प्लीडिंग के द्वारा हो, चाहे अन्य किसी के द्वारा हो, या फिर ओरली हो, या फिर राइटिंग में हो, द कोर्ट में एट एनी स्टेज, कोर्ट क्या कर सकती है? सूट के किसी भी स्टेज पर आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, किसी पार्टी के एप्लीकेशन के द्वारा, या फिर इट्स ओन मोशन, या खुद सो मोटो पावर है, एंड विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन, किसी अन्य क्वेश्चन के डिटर्मिनेशन के वेटिंग करे बिना, बिटवीन द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के कोई क्वेश्चन रेस करे बिना, इसकी इंतज़ार करे बिना कोर्ट क्या करेगी? मेक सच ऑर्डर और गिव सच जजमेंट। ऑर्डर करेगी और जजमेंट दे सकती है एज इट में थिंग्स फिट, जैसा कोर्ट को लगे, हैविंग रिगार्ड टू सच एडमिशन, उस एडमिशन के रिगार्ड आधार पर। सो बेसिकली रूल 1 कहना चाहती है कि अगर किसी पार्टी ने उस फैक्ट्स को, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस केस को, उस क्लेम को एडमिट कर रखा है, तो जो पार्टी सूट फाइल किया था, जिसने फैक्ट को एडमिट करवाने के लिए नोटिस भेजा था या फिर डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करवाने के लिए नोटिस भेजा था, तो वो पार्टी क्या करेगी? ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाकर जजमेंट ले सकती है जो पार्ट एडमिट कर ली गई है उस अपोजिट पार्टी के द्वारा, उस पार्ट के ऊपर, उस एडमिशन के ऊपर वो पार्टी ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाकर जजमेंट ले सकती है और डिक्री ड्रॉन अप हो सकती है। सब रूल 2 में बताई गई है। तो ये खुद वो पार्टी कर सकती है या फिर कोर्ट को अगर लगे, अगर मान लो कि उस पार्टी ने एप्लीकेशन नहीं लगाया जजमेंट ऑर्डर 12 रूल 6 की, तो कोर्ट के पास वो मोटो पावर है, कोर्ट खुद जजमेंट दे सकती है जैसा कोर्ट को सही लगे। सब रूल 2 में बताई गई है कि इस जजमेंट के आधार पर ही डिक्री क्या होगी? ड्रॉन अप होगी, डिक्री आएगी, और डिक्री पर ये जजमेंट जो दी गई है उस जजमेंट की डेट मेंशन की जाएगी। ये रूल 6 में बताई गई ऑर्डर 12 के।